गुजरांवाला से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है और इस खबर में हम फिर एक दफा अपनी बात दोहराएंगे कि इस मुल्क में धड़ाधड़ बच्चे पैदा करना, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और बताएंगे क्यों हम ये बात कर रहे हैं। हमारी इस बात का मकसद है कि हमारे यहाँ मासूम बच्चों की जिंदगी को बचाया जा सके। एक बदबख्त दादा दादा का किसी के साथ तनाज़ा चल रहा था। इसने किसी से पैसे लिए और जब उन्होंने वापसी की डिमांड की तो इसने उनसे पहले तो लड़ाई झगड़ा किया और फिर उनको फंसाने के लिए अपने 9 साला पोते को इस बंदे ने मार डाला और उसका पेट इंतहाई वहशियाना तरीके से चाक करके इस हालत में उसकी लाश कर दी कि हर देखने वाले को गुस्सा आए। और फिर उसने उन लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जिन्होंने इससे पैसे लेने थे। अब पुलिस हरकत में आती है। ज़ाहिर बात है, ऐसे मामलात में क्या होता है, जिनके घर का बच्चा फौत हुआ वो जो कहते हैं वही होता है। वैसी एफआईआर होती है, वैसे मुकाबले, और पता नहीं अब तो सीसीडी होती है। तो फिर इसने सोचा होगा कि ये सारा काम मैं कर दूंगा, मुखालफिन का नाम लगा दूंगा, सीसीडी आएगी, उनके बंदे उठा के फड़का देगी। ये इतना प्लान इसने तैयार कर लिया। लेकिन पंजाब पुलिस आई, उन्होंने मुहर्रिकात देखे, उसके ऊपर उन्हें शक हुआ कि मामला तो कुछ और है। और फिर जब उन्होंने अपने मखसूस तरीके से तफ्तीश की तो ये दादा मान गया। इसने बताया कि मैंने अपने पोते को खुद कत्ल किया है और ये वजह थी कत्ल करने की। अब जरा मुझे बताइए, अगर ये दौराने तफ्तीश इसकी कोई खबर लीक होती तो हम सब पुलिस को गालियां दे रहे होते कि पुलिस ने दादा को ही गिरफ्तार कर लिया पोते के कत्ल के इल्जाम में। लोगों ने कहना था पुलिस बिक गई है, इसने बजाय इसके कि जिन्होंने कत्ल किया उनको जाके पकड़ते, इन्होंने दादा को ही पकड़ लिया है। कत्ल करने वाला किसी सियासी असर व रसूख रखने वाले बंदे का ताल्लुक रखने वाला है, लिहाजा इसीलिए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा लाहौर में गटर के अंदर बच्ची गिर गई थी। अब उस पे मीडिया ने वही ढंढोरा पीटा कि जनाब बहुत गलत किया पुलिस ने, अपने ही वालिद को उन्होंने आके पकड़ लिया, उसके खिलाफ ये पुलिस गलत है। पुलिस ने माफी मांगी, सब कुछ किया, लेकिन ऐसे मामलात में पुलिस क्या करती है, रिकॉर्ड चेक करती है। वालिद नशा करता है तो फिर उनको ये होता है कि पहले इससे तफ्तीश की जाए कि इसने तो कुछ आगे पीछे नहीं किया। और फिर जब उनको क्लियर हुआ तो उन्होंने उस पे, हाँ, उनसे जो मुजरिमाना गलती थी वो ये थी कि जल्द अज जल्द उस बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए वो गटर की तरफ क्यों नहीं आए। लेकिन ऐसे मामलात में पुलिस जो एक तफ्तीश करती है ना, तो उसमें हर एक एंगल देखना पड़ता है। अब ये बंदा जो अपने पोते को कत्ल करने पे ये समझ रहा था कि मुखालफिन को बंदोबस्त करके ठिकाने लगा दूंगा, वो खुद अपने किए को अब भुगत रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उसके अंदर ये जुर्रत, ये हिम्मत आई कैसे कि अपने पोते से ये किया। अब जाके डिटेल निकाल के देख लीजिएगा, कम अज कम इसके कोई 5-6 पोते पोतियां होंगी, बच्चों की रेल पेल होगी घर में। और इसीलिए इसने कहा कि चलो एक मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। जिन घरों में गिनती के बच्चे हो ना, पहली बात तो ये है कि वहां इस किस्म की सोच ही नहीं पैदा हो सकती कि कोई इतना इतना गंदा काम करे। और दूसरी बात यह है कि जहां पे बच्चे धड़ाधड़ लाइन में लगे हों, फिर बच्चे खुद मार दिए जाएं या किसी कोठी में काम करते वक्त उनको कोई मार दे, सुलह सफाई करके फरामोश कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चों की लाइन लगी हुई है। इस मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम होना, मैं नहीं कह रहा फैमिली प्लानिंग करके बच्चे कम पैदा करो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में आए उस बच्चे का दूध, उसकी खुराक, उसकी तालीम, उसकी सेहत, उसकी ज़रूरियात के मुतालिक एक निज़ाम होना चाहिए कि जिन लोगों ने इसे दुनिया में जो लाने का सबब बने, यानी उनके वालिदैन, वो उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 साल के बाद बच्चा आ रहा है और बच्चे के हुकूक, पहले तो दूध नहीं माँ पूरा पिला पाती तब मार रहे हैं। फिर ये बच्चे जब बड़े होते हैं, इनके जिस्म के ऊपर मुकम्मल कपड़े नहीं होते, सर्दी में नाक बह रहे होते हैं। जैसे ये बच्चे जिस्म में थोड़ी सी जान आती है, या आपको किसी चाय के होटल पे, खाने के रेस्टोरेंट के ऊपर या किसी कोठी में काम करते नजर आते हैं, और ये इनके बच्चों का पूरी जिंदगी का इस्तेहसाल शुरू हो जाता है। और वो गैरत से आरी लोग जिन्होंने इनको पैदा किया होता है, फिर वो इनकी 3, 4, 5, 10 हज़ार मंथली तनख्वाह खा रहे होते हैं, अपनी अयाशी, अपने नशे और इन चीज़ों में उड़ा रहे होते हैं। सरकारी सतह पे कोई पूछने वाला ही नहीं। भैया कोई बच्चों से मेहनत मजदूरी ना भी करवाए ना, तो तब भी उससे पूछ होनी चाहिए कि तुमने जो बच्चे पैदा किए हैं इसको पूरी खुराक और चीज़ें दे रहे हो या नहीं दे रहे।
لیکن کون یہاں پہ کرے گا؟ ریاست کے اپنے نظام ہیں، وہ اپنی کرسی اور اپنے 11 ارب روپے کے جہاز خریدنے میں لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ غریبوں کو بھی دھڑا دھڑ بس یہ ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کی ایک ہی صورت ہے، اتنے بچے پیدا کرو کہ سارے اگر 2 2 3 300 ہزار روپے بھی کمائیں تو پھر بھیا ہمارا گزارا ہو جائے۔ لیکن اس سارے چکر میں ان بچوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہے، جو بیچارے اس دنیا میں آتے ہیں اور پہلے آنے سے پہلے ہی ان کے ساتھ ایک ایکسپلائٹیشن کا ماحول قائم ہو چکا ہوتا ہے کہ نہ ان کو بچپن میں خوراک پوری ملنی ہے، نہ ان کے حقوق پورے ملنے ہیں، اور پھر اپنی عمر سے پہلے ہی انہوں نے محنت مزدوری بھی شروع کر دینی ہے۔ یہ اس ملک کے ہر گاؤں، ہر محلے میں ہو رہا ہے۔